हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, यूपीएसआई के मामले में आगे क्या करना है, इसके बारे में अभी बात करने जा रहा हूं। और ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज तो एक ही खूंटे से बंधे रह जाना बुद्धिमानी नहीं है। देखो, बहुत ध्यान से सुनो। सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स में बात करेंगे, इमलाबाजी का कोई काम नहीं है। देखो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, पिछले 1 डेढ़ महीने से एक जुझारूपन, एक लड़ाई चल रही है गलत के खिलाफ, धांधलेबाजों के खिलाफ। पुरजोर जितनी संभव, हर संभव प्रयास था वो हर व्यक्ति ने कर लिया। चाहे वो ग्राउंड पे बैठे हों, चाहे वो बाहर हों, चाहे वो कोर्ट में लड़ रहे हों, कोई भी किसी भी तरीके से जो भी लड़ रहा था, उसने अपना 100% पुरजोर कोशिश की। और सर्वप्रथम एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, कि आप सबको पता है कि एग्जामपुर के जो विवेक सर हैं उन पर एफआईआर हो गई है। तो जो व्यक्ति मैदान पर रहता है, जिसके ऊपर गुजरती है, जो सेक्रीफाइस करता है, वही जाने। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि कोई कुछ भी कहता है दोस्तों, आप कुछ करेंगे तो भी कोई कुछ ना कुछ कहेगा, और नहीं करेंगे तो भी किसी को कुछ ना कुछ कहना है। ये लोग हैं, ये कुछ तो कहेंगे। लेकिन मेरी ये विनती है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में सिर्फ एक दो कहावत की वजह से उसके बारे में कोई धारणा ना बनाए। वो व्यक्ति अपने फ्रंट पर कैसा काम कर रहा है, कितना जोर लगा रहा है, कितना त्याग कर रहा है, उस चीज को जाने बिना आप किसी को जज न करें। ठीक है। बस मेरी यही विनती है दोस्तों, कि हर व्यक्ति ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो उनको शुक्रगुजार होना चाहिए उन व्यक्तियों का, कि जो हर चीज, हर मुश्किल अपने ऊपर लेके तुम्हें बचाने के प्रयास में थे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, एक खूंटे से बंधे रह जाना बिल्कुल भी बुद्धिमानी नहीं है। देखो, आपको फैक्ट्स बताता हूं कि जो किसान, और हाँ, एक फैक्ट बताने से पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं कि ये जो मेरे व्यू पॉइंट्स हैं, ये बिल्कुल पर्सनल हैं, इनका किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है। ये बिल्कुल पर्सनल है, ये जो मेरे दिमाग में चल रहा है मैं वही बता रहा हूं, इनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, वो व्यू क्या है? वो व्यू ये है दोस्तों, जो किसान आंदोलन हुआ था लगभग 1 साल तक, हरियाणा बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर, यानी संघू बॉर्डर जो था वो बंद रहा था, बाधित रहा था। कई लोगों की उसमें जान भी चली गई, लेकिन सरकार पिघली नहीं, किसान बिल वापस नहीं हुए। पार्लियामेंट में इसका मुद्दा उठा, जैसा यूपीएसआई का विधानसभा में मुद्दा उठ रहा है। पार्लियामेंट में मुद्दा उठने के बाद वहां पेपर फाड़े गए, लोगों में आपस में झीना झपटी भी हुई। उसके बावजूद मार्शल को बुलाकर कई एमपीओ को सस्पेंड कर दिया गया उस मसले पर, लेकिन फार्म बिल वापस नहीं हुए। तो आप हठ धर्मी भी यहां सर समझ के चल सकते हैं कि हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। दूसरी बात दोस्तों, किसान बिल वापस तभी हुए जब चुनाव नजदीक आ गए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि वहां से लोग उठे नहीं। जब लोग उठे नहीं तो कोई विकल्प नहीं बचता था, कितने दिन तक सरकार नजरअंदाज करेगी। इसलिए किसान बिल वापस हुए, क्योंकि लोग उठे नहीं। तो जो धरना कुछ दिन पहले जो एक रूप आया था 18 तारीख वाला, अगर सौभाग्यवश, फॉर्चुनेटली, अगर वो कुछ दिन चलता तो हो सकता है कुछ हो सकता था। अभी दोस्तों क्या हुआ कि विधानसभा में बात उठ रही है। हाँ, बिल्कुल उठ रही है, वो हंगामा भी करेंगे, सब कुछ होगा। कल गवर्नर साहब का जो अभिभाषण था वो भी ढंग से होने नहीं दिया, उसमें हंगामा हुआ। लेकिन दोस्तों, क्या ये किसान आंदोलन से बड़ा आंदोलन है? क्या सरकार दूसरी है? वही सरकार है। अब आपको एक फैक्ट और बताता हूं जो मेरे दिमाग में है। आप महसूस करना, आप न्यूज देखना, योगी जी के चेहरे पे जो एक रौनक हुआ करती थी वो अब दिखाई नहीं देती। चेहरा लटका हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सनल व्यूज हैं, पहले ही बता रहा हूं, इसका किसी से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इस चीज का एहसास है कि बच्चों के साथ गलत हुआ है, धांधली हुई है, लोग गलत तरीके से इसमें एंट्री कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि हर किसी के ऊपर कोई ना कोई होता है दोस्तों। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि माननीय योगी आदित्यनाथ भी किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, किसी विशेष संघ से जो है वो संचालित हैं। तो इस वजह से उनके ऊपर भी प्रेशर है कि पार्टी की छवि खराब ना हो। मान लो वो अपने पर्सनल बेसिस पर कोई निर्णय ले देते हैं, तो वो इसको लेने के लिए मजबूर हैं, न लेने के लिए। और ये इस चीज का सीधी सादी जो झलक है वो चेहरे पर देखने को मिलती है दोस्तों। तो किन्हीं अन्य कारणों की वजह से जो प्रेशर है, उस प्रेशर की वजह से वो बड़ा निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, और इस वजह से उनकी अंतरात्मा कह रही है कि भर्ती में गड़बड़ी तो हुई है। लेकिन अब निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे हैं, इसका भी बात समझिए। निर्णय इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि जो धांधली हुई है उसका स्तर बता रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी के नामचीन चेहरे भी इसमें फंस सकते हैं, नामचीन कुछ अधिकारी फंस सकते हैं। यह पर्सनल व्यू पॉइंट है। तो उस वजह से सारी छवि धूमिल ना हो जाए, छीछा लीदर ना हो जाए, उस वजह से ये बहुत बड़ा निर्णय, यानी इसके जांच का निर्णय भी नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि जांच में तो फंसेंगे।
तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अब उस वक्त पे किसान आंदोलन पे तो ये वाले कारण इतने मजबूत भी नहीं थे। उनका सीधा ये था कि भाई गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया है तो वो वेलफेयर के लिए बनाया है, ये वापस नहीं होंगे, बस इतना ही था मुद्दा। लेकिन यहाँ पे तो खुद के लोग फंस सकते हैं। तो आप समझिए, विधानसभा में भले ही आवाज उठे दोस्तों, उसका इतना फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन पे पड़ा था कि किसान उठे नहीं थे। तो यहां पर मुझे नहीं लगता, मैं बिल्कुल जेन्युइन बोल रहा हूं एकदम, इसमें कोई भी लीपापोती दो राय नहीं है कि अब कभी भी अब दोबारा इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। आप नहीं कर सकते। उसके कारण है चूंकि बहुत सारे एग्जाम्स आ चुके हैं, बहुत सारे फॉर्म्स आ चुके हैं। हर व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, कोई भी एक ही खूंटे से बंध के जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। तो बहुत सारे फॉर्म आ गए, बहुत सारे जो है नए भर्तियां और आने वाली हैं, तो सब लोग तैयारी ही करना चाहेंगे। और मैं ये कहूंगा दोस्तों कि तैयारी तो आपको करनी है, क्योंकि रुका हुआ तो पानी भी सड़ जाता है, चलता हुआ पानी रहना चाहिए। तो आप चलते तो रहना, लेकिन अब एक चीज ध्यान करके चलना है कि आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति एग्जाम में बैठा है तो वो मेरे जैसा नहीं है, वो व्यक्ति धांधलेबाज है, ये सोच के चलना है। तो मुझे धांधलेबाजों में जगह बनानी है। मेहनत के दम पर 150 में से 140-42 क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक करने हैं, तभी मेरा नंबर आएगा। और इसी जज्बे के साथ आप प्रिपरेशन करेंगे। जैसे कहते हैं ना, कुछ चीज छोड़ दो, ये छोड़ दो, कोई नहीं, सारा कुछ पढ़ना थोड़ी होता है, पढ़ना पड़ेगा। अब ये स्थिति क्यों, करप्शन की स्थिति ऐसी रहेगी तो आपको हर चीज पढ़नी होगी। आपको अपने काबिलियत के दम पर कंप्यूटराइज्ड बनाना होगा दिमाग को, और यही सोचकर अब तैयारी करना। आप बिल्कुल भी लाला लूरी में तैयारी में आपका नंबर कभी नहीं आएगा, चाहे आप जिंदगी भर तैयारी करते रहना, क्योंकि आपको बहुत चीजों से लड़ना है अब। ठीक है दोस्तों, बस मैं यही कहूंगा, यही यही मेरा एक उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने का, कि अब आपको आगे बढ़ना है तो इस तरीके से आगे बढ़ना है। आपको सोच लेना है कि हर चीज अब मैंने कोर्ट के सुपुर्द कर दी है, जो भी कुछ होगा वो कोर्ट की तरफ से होगा, और इसमें कोई भी विकल्प अब बचता नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि मुद्दा पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुका है। ऐसा है नहीं कि किसी की जानकारी में नहीं हो, सबकी जानकारी में है। दूसरी बात, आंदोलन के बारे में हर प्रति व्यक्ति को पता है, सबको पता है, सारी मीडिया को पता है, नेशनल न्यूज भी वहां कवर हो चुकी है अब। ठीक है, हर अधिकारी को, हर बोर्ड को, हर किसी को पता है। तो अब कोई दो राय नहीं रही है। तो अब इसमें अब उतना बड़ा आंदोलन भी दोबारा क्रिएट नहीं हो सकता, और इस सच्चाई को कबूल करना होगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको अब कोशिश करनी है, आगे बढ़ना है, अच्छे से पढ़ो। आगे के एग्जाम्स में ये सोच के चलो कि मुझे धांधलेबाजों को चीर कर आगे जाना है। अब मुझे कैसी पढ़ाई करनी है ये मुझ पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो उनके ऊपर एफआईआर हो गई है, और कुछ लोग उन पर उंगली उठा रहे थे, तो वो चीज बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आई दोस्तों। किसी के एक प्रतिक्रिया की वजह से आप उसके पूरे व्यक्तित्व का आकलन मत कर लो। ये भी सोचो कि क्या परिस्थितियां किसी के साथ रही होंगी जिस परिस्थिति में वो इतना बड़ा निर्णय ले रहा है। पहले पूरे बैकग्राउंड की जानकारी करो, उसके बाद बोलना। इसीलिए इस विषय पर एक भी वीडियो नहीं बनाया मैंने। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जानकारी लेनी चाहिए, और वो अपने एंड पर, चाहे वो पैसे से हो, तन से हो, मन से हो, धन से हो, वो 100% कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। हर तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को न्याय मिले। तो यहां पर सिर्फ एक चीज रह जाती है, और वो रह जाती है सपोर्ट। आप आगे बढ़िए, अब कोर्ट करेगा जो करेगा, आप आगे बढ़िए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और आगे के एग्जाम्स पे फोकस कीजिए। किसी को, किसी के लिए कोई गलत धारणा मत बनाइए। आगे बढ़ना है अच्छे से, सभी को सपोर्ट करते हुए अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूंगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखो और खुश रहो। एक ही चीज पर मत लगे रहो दोस्तों, अपना काम भी साथ साथ करो, वो बहुत जरूरी है। जय हिंद।